हेलो एवरीवन, दिस इज महफूज और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस में। तो पिछले इज आवर 4 वीडियो लेक्चर सीरीज रिलेटेड टू नाउन। तो नाउन से रिलेटेड ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर सीरीज है। पिछले 4 वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने नाउन की डिफिनेशन, उसके वेरियस टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन और किस प्रकार से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया जाता है और किस प्रकार से फेमिनिन को मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट किया जाता है, इसके क्या वेरियस रूल्स थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज अपने इस वीडियो में हम नाउन के जो फर्दर इम्पॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स हैं जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नाउन। तो नाउन से रिलेटेड जो वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, वह दिखते भी प्लूरल हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की ही तरह किया जाता है। इनके नाउन के अंत में एस को हटा करके हम इन्हें सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपको हमेशा पेयर्स के रूप में आपको दिखेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है सीजर्स। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे सीजर्स। सीजर्स मीन्स होता है कैंची। ये हमेशा आपको पेयर्स के रूप में मिलते हैं। इनका सिंगुलर नहीं बना जा सकता, यानी एस को हटा करके हम इन्हें सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको हमेशा पेयर्स के रूप में ही दिखेंगे, एक ऊपर और नीचे, तभी हम इसको यूज करते हैं। सिमिलरली स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल मीन्स होता है चश्मा। तो चश्मे में आपको 2 दिखते हैं, इसलिए इसको हम क्या है हमेशा पेयर्स के रूप में यूज करते हैं, इनका सिंगुलर नहीं यूज करते। जैसे ट्राउजर। ट्राउजर भी पेयर्स के रूप में आपको दिखेंगे, इनका सिंगुलर नहीं कर सकते। जीन्स। जीन्स भी आपको पेयर्स के रूप में मिलेंगे। पैंट्स। पैंट्स भी पेयर के रूप में। पैजामास एंड शॉर्ट्स। शॉर्ट भी आपको पेयर्स के रूप में। सन ग्लासेस। सन ग्लासेस का हमेशा हम पेयर के रूप में ही यूज करते हैं। गगल्स। गगल्स का भी यूज हम लोग पेयर्स के रूप में करते हैं। जैसे टंग। टंग मीन्स होता है चिमटा। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे ये एक चिमटा है, इसका हमेशा हम क्या है, ये हमेशा दोनों के रूप में पेयर्स के रूप में ही मिल करके ये एक चिमटे का फॉर्मेशन किया गया है, इसलिए इसको हमेशा टंग से कहेंगे। टंग नहीं, यानी एक काम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, टैंक्स करेंगे। इसी तरह प्लायर्स। प्लायर्स आपको दिखा देते हैं हम। प्लायर्स, ये है प्लायर्स। तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल के रूप में करेंगे। इसे हम एक यूज नहीं कर सकते, हमेशा ये पेयर्स के रूप में होंगे और पेयर्स मिलकर के एक प्लायर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रूप्स। ट्रूप्स मतलब होता है दल। वेजेस। वेजेस का 2 अर्थ होता है, परिणाम भी होता है और मजदूरी होती है, लेकिन यहाँ पर वेजेस का मतलब हो जाएगा मजदूरी। इम्बर्स। इम्बर्स मीन्स होता है राख। तो इम्बर्स का भी यूज हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल के फॉर्म में करते हैं। बिलोंगिंग। बिलोंगिंग मतलब होता है संबंधित चीजें, तो इसे भी हम लोग प्लूरल फॉर्म में कहते हैं। आर्म्स। आर्म्स मीन्स होता है दान। दान का भी हम लोग आर्म्स में ऐसे ही, ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। प्रोसीड्स। प्रोसीड का मतलब होता है बचत खाता, यानी जो बेचने के बाद जो पैसे बच जाते हैं उनको प्रोसीड्स कहा जाता है, तो इसका भी यूज हम लोग प्लूरल फॉर्म में करते हैं। रिगार्ड्स। रिगार्ड्स मीन्स होता है सम्मान, तो रिगार्ड्स का यूज भी हम लोग प्लूरल फॉर्म में करते हैं, इसका सिंगुलर नहीं कर सकते। टैक्टिस। टैक्टिस मतलब होता है युक्ति, तो टैक्टिस में हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में इसका यूज करते हैं, टैक्टिस। थैंक्स। थैंक का यूज नहीं होता है, थैंक्स से होते हैं। गैलोज। गैलोज मीन्स होता है फांसी का फंदा, तो इसके लिए भी हम लोग ये भी प्लूरल फॉर्म में होता है। वैल्यूएबल्स। सराउंडिंग्स। कांग्रेचुलेशन। तो कांग्रेचुलेशन होता है, ऐसे रहेगा हमेशा आपको दिखेगा कांग्रेचुलेशन। बाइनोकुलर। दूरबीन। दूरबीन में हमेशा हम लोग 2 रहते हैं, तो इसलिए दूरबीन में हम क्या करते हैं, ये प्लूरल के फॉर्म में यूज होता है। अमेंड। संशोधन। अमेंड्स। सेविंग्स। लॉगिंग। फायरवर्क्स। रिमेन्स और एसेट। ये सारे के सारे क्या हैं, जितने भी नाउन हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनता है और न ही इनके अंत में एस को हटा करके हम इन्हें सिंगुलर बना सकते हैं। हम जानते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है तथा प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
तो हम जानते हैं रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो जितने भी आपको प्लूरल नाउन देखेंगे इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वेयर आर माई पैंट, तो पैंट्स होगा, तो पैंट्स क्योंकि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सिमिलरली वेयर आर द टंग्स, तो वेयर आर द टंग्स, तो टंग्स क्या है, तो टंग्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑल हिज एसेट्स, एसेट क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ऑल हिज एसेट्स वर सीज, उसकी सारी संपत्ति क्या की, जब्त कर ली गई। आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स मीन्स होता है दान, तो प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, भिखारियों को दान दे दिया गया। सिमिलरली द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स, यानी बिक्री से जो बचे हुए जो पैसे थे उसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट करा दिया। नेक्स्ट ये द इम्बर्स, इम्बर्स मीन्स होता है राख, तो इम्बर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो द इम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, तो जो आग की जो राख थी वो अभी भी जल रही है, तो इम्बर्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में ये सिमिलर होते हैं। इनमें इस लगा होता है, इस लगने का मतलब ये नहीं होता कि ये प्लूरल है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में ये सिमिलर होते हैं और इनमें इस लगने लगा हुआ होता है, तो इस लगने का मतलब ये नहीं होता कि ये प्लूरल है। आइए देखते हैं, जैसे फिजिक्स, फिजिक्स में इस लगा हुआ है लेकिन फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक शास्त्र, यानी कि हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट जब होगा तो हम इसे क्या है, सिमिलर की तरह यूज करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणित, तो गणित एक सब्जेक्ट का नाम है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। इसी तरह इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इथिक्स नैतिक शास्त्र ये भी एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एस लगा होने से मतलब ये प्लूरल नहीं है। न्यूज, तो न्यूज में एस लगा है, तो न्यूज में एस लगा होने का मतलब ये प्लूरल नहीं बल्कि ये सिंगुलर की तरह यूज होता है। पॉलिटिक्स राजनीतिक विज्ञान एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट होने की वजह से इसे हम क्या करेंगे, ये सिंगुलर की तरह यूज होगा। एथलेटिक्स, सिविक्स, तो सिविक्स भी एक क्या है, सब्जेक्ट है। नागरिक शास्त्र, तो इसमें एस लगा है तो ये है, तो ये सब्जेक्ट, तो इसलिए ये सिंगुलर की तरह यूज होगा। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक कहते हैं भाषा विज्ञान को, जहां पर हम लोग लैंग्वेज की अध्ययन करते हैं उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो लिंग्विस्टिक का एक सब्जेक्ट है जहां पर हम स्पेशल लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं। सम्मन्स, कुछ डिजीज जैसे मिसेल्स, एस लगा, इसका मतलब एक बीमारी का नाम है मिसेल्स यानी कि खसरा। रिकेट्स एस लगा है लेकिन ये सिंगुलर की तरह है, इसका भी मतलब होता है सूखा रोग, एक डिजीज है। दूसरा है सोरियोसिस, ये एक चर्म रोग है। और नेक्स्ट है सिंगल्स, दांत। हम जानते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी ये दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ भी वर्ब सिंगुलर लगेगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो न्यूज क्या है, यहाँ पर न्यूज नाउन है लेकिन ये है क्या, ये सिंगुलर रूप में एस लगा होने का मतलब ये प्लूरल नहीं, ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमने क्या किया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। सिमिलरली पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीतिक विज्ञान, एक भाषा, एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। तो क्योंकि ये सिंगुलर है, एस लगा है, तो ये प्लूरल नहीं है बल्कि सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है इथिक्स, इथिक्स का मतलब होता है नैतिक शास्त्र,
तो नैतिक शास्त्र एक सब्जेक्ट का नाम है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर होगा, इस लगा होने का मतलब ये प्लूरल नहीं होता है, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, नैतिक शब्द क्या करता है, ईमानदारी को मांगता है। तो यानी कि जो नाउन होते हैं दिखने में भले ही ये प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली में ये सिंगुलर होते हैं, इनमें एस लगा होने का मतलब ये प्लूरल नहीं होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं हट जाता हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन एक्चुअली में इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल के रूप में किया जाता है। आइए देखते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सिमिलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, प्लूरल फॉर्म में करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी, गाय, भैंस, बैल, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। इनका सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, तो ये प्लूरल है। पुलिस, पीपुल। देखिए पीपुल का मतलब होता है लोग, तो पीपुल और पीपुल्स में डिफरेंसेस होता है। पीपुल का मतलब होता है लोग, एक जगह पर पाए जाने वाले लोगों को पीपुल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग रेसेस, जो डिफरेंट रेसेस होते हैं, अलग अलग पाए जाने वाले कंट्री में पाए जाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, पीपल्स कहते हैं। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, तो कई बच्चे हैं उनको चिल्ड्रेन, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी या बत्तख पालन, ये भी क्या है, एक प्लूरल के रूप में, दिखने में लग रहा है ये सिंगुलर है लेकिन है ये प्लूरल। पिजेंट्री, पिजेंट्री का मतलब होता है छोटे छोटे किसान, तो किसानों के समूह को पिजेंट्री कहते हैं। जो छोटे किसान होते हैं, जो छोटे स्तर पर खेती करते हैं, उनको पिजेंट्री कहा जाता है। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री कहते हैं पैदल सैनिकों को। जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है उच्च वर्ग के लोगों को जेंट्री कहा जाता है। और काविली, काविली कहते हैं घुड़सवार सैनिकों को। तो ये दिखने में सारे सिमिलर लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली में इनके साथ ये होते हैं प्लूरल, और जब चूंकि ये प्लूरल है तो इनके साथ हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो जो मवेशी हैं यानी गाय भैंस जो है, इन सबको क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो मवेशी है वो खेत में क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, हमारे पैदल जो सैनिक हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्फेंट्री क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली पुलिस, पुलिस हमेशा प्लूरल रूप में यूज होती है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने क्या किया है, चोर को गिरफ्तार कर लिया है। यानी दिखने में ये सारे नाउन जो है ये सिमिलर लगते हैं लेकिन एक्चुअली इनके साथ प्लूरल का वर्ब का प्रयोग किया जाए क्योंकि ये प्लूरल के रूप में यूज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जा सकता है, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ हम ए या एन यानी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग भी नहीं करते हैं। आइए देखते हैं, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल यानी ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे नॉलेज, नॉलेज क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, इनका प्लूरल नहीं होता है। फर्नीचर, चाहे कितने भी फर्नीचर हो यानी कि टेबल हो, मेज हो, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, फर्नीचर कहेंगे, फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, ये सिंगुलर की तरह ही यूज होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। सीनरी, दृश्य, तो सीनरीज नहीं होता, केवल सीनरी होता है। पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री होगा। हेयर्स नहीं होते हैं, हेयर्स को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमेशा आपको सिंगुलर के रूप में ही दिखेगा। फ्यूल, इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन सूचना, सूचनाएं बहुत सारी सूचना होती है, इंफॉर्मेशन नहीं करते, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ब्रेड्स नहीं होता, केवल और केवल ब्रेड का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस,
स्टेशनरी यानी कि पेन पेंसिल की जो शॉप्स होती हैं उसको स्टेशनरी कहते हैं। स्टेशनरीज नहीं होता, स्टेशनरी होता है। लगेजेस नहीं होता, केवल लगेज होता है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क्स नहीं होता, वर्क होता है। बैगेज, तो बैगेजेस नहीं कहते, केवल बैगेज कहते हैं। ज्वेलरी, तो केवल ज्वेलरी का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी ज्वेलरी होगी तो उसके लिए ज्वेलरीज का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल ज्वेलरी करेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एविडेंस का प्रयोग करेंगे, एविडेंसेस नहीं करेंगे। कॉस्ट का प्रयोग करेंगे, कॉस्ट नहीं करेंगे। बिजनेसेस, तो बिजनेस का प्रयोग करेंगे, बिजनेसेस नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी बिजनेस हो। इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता। तो ये सारे के सारे जो नाउन हैं इनका प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर के रूप में ही करते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जब चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग भी नहीं करेंगे। और इनके साथ जो वर्ब होगा वो भी किस रूप में होगा, सिंगुलर के रूप में ही यूज किया जाएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए देखते हैं, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कश्मीर का जो दृश्य है बहुत ही मनमोहक है, चार्मिंग है। तो यहाँ पर सीनरी है तो ये क्या है, सिंगुलर के रूप में है। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली आई हैव नो इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने यूज किया, इंफॉर्मेशन से नहीं यूज किया है हमने। सिमिलरली हिज हेयर, तो हेयर क्या है, सिंगुलर है, इस प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। हिज हेयर इज ब्लैक, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इनका प्लूरल बनाए तो कुछ विशेष नियमों का यूज कर करके, कुछ स्पेशल शब्दों का इनके आगे यूज करके हम इन्हें प्लूरल के रूप में शो करते हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे कुछ ऐसे नाउन हैं, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ब्रेड और ज्वेलरी। ये ऐसे नाउन हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर हमें इनका प्लूरल बनाना हो, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना हो, तो इनके आगे कुछ वर्ड्स को जोड़ करके हम इन्हें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, बल्कि हमें इनको प्लूरलाइज फॉर्म में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके पहले कुछ वर्ड जैसे अ पीस ऑफ का यूज करके हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में शो कर सकते हैं। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड देख लीजिए, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। विभिन्न प्रकार के जो फर्नीचर थे उस दुकान में उपलब्ध थे। तो यहाँ पर फर्नीचर से नहीं करेंगे, हमने क्या किया है, इसके आगे कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया, काइंड्स ऑफ फर्नीचर। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, ही एड 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे ब्रेड से नहीं करते, अगर हमें इन्हें प्लूरल बनाना हो तो इसके आगे हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स जैसे 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हमने कर दिया है, यानी कि ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, उसने ब्रेड की 2 स्लाइस को खाया। आई वांट फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी के लिए लोग ज्वेलरीज नहीं का प्रयोग करते हैं, ये सरासर गलत है। हम ज्वेलरीज का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल ज्वेलरी का प्रयोग करेंगे। प्लूरलाइज फॉर्म को दिखाने के लिए इनके पहले कुछ शब्द जैसे फ्यू आर्टिकल का यूज करके हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए कुछ अन्य नाउन हैं, उनके रूल को भी देख लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही होते हैं। आइए देखते हैं। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही होते हैं, जैसे डियर। डियर का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होता है। शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, वेकेशन, एयरक्राफ्ट एंड काउंसिल। ये ऐसे नाउन हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दिखाने के लिए हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब को हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल शो करने के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं।
जैसे यहाँ पर देखते हैं वन डियर इज रनिंग, एक डियर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो हमने इसके साथ इज लगा करके हमने इसको सिंगुलर दिखा दिया। लेकिन टू डियर्स आर रनिंग, दो डियर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आर का यूज करके हमने शो किया कि ये प्लूरल फॉर्म में है। सिमिलरली देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड, तो फिश क्या है, एक ऐसा जो सिंगुलर की तरफ यूज होता है और प्लूरल की तरह। यहाँ पर देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड, तो तालाब में दो मछलियां हैं। यहाँ पर जो फिश का यूज किया गया है ये एक ही प्रकार की फिश के लिए यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम में क्या है, बहुत सारी प्रकार की मछलियां हैं। यहाँ पर हमने क्या है, फिशेस का यूज किया है, और फिशेस का मतलब होता है यहाँ पर फिश और फिशेस में क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो फिश होता है इसके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, एक होता है फिश, इसका मतलब होता है कि एक ही प्रकार की मछली। अगर तालाब में एक ही स्पीसीज की मछली हो, या तो चन्ना स्टियाटा हो, या तो लेबियो रोहिता हो, रोहू हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिश कहेंगे। लेकिन अगर तालाब में डिफरेंट स्पीसीज की फिशेस हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे फिशेस। जैसे उसी तालाब में कैटफी फिशेस हो, उसी तालाब में जैसे चन्ना स्टियाटा हो, रोहू हो, लेबियो रोहिता हो, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट टाइप की अगर स्पीशीज की फिश हो तो वहां पर हम लोग उसके प्लूरलाइज फॉर्म को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फिश का यूज, फिशेस का यूज करते हैं। तो ये सारे ऐसे नाउन हैं, इसको याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनको हम लोग सिंगुलर की तरफ यूज करते हैं, और प्लूरल की तरफ यूज करते हैं। इनके प्लूरलाइज फॉर्म को दिखाने के लिए सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे, और प्लूरल नाउन दिखाने के लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस में हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग किया गया हो तो जो हाइफेनेटेड नाउन होगा वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर डिटेक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इनको। जैसे ही गेव मी 200 रुपीज नोट, उसने मुझे 200 रुपए का नोट दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग किया गया है। ये है हाइफेनेटेड नाउन, हाइफेनेटेड नाउन, इनको हाइफेनेटेड नाउन कहा जाता है। और हाइफेनेटेड नाउन प्लूरल फॉर्म में, तो ये सेंटेंस गलत है। जब कभी किसी सेंटेंस में अगर हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग किया गया हो तो हाइफेनेटेड जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। यानी इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रुपीस को चेंज कर देंगे हम किसमें, रूपी में, सिंगुलर बना देंगे, तो ये सेंटेंस हो जाएगा अब हमारा सही। तो ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेंटेंस है ही स्टे इन 5 स्टार होटल्स, वो 5 सितारा होटल में रुकता है, वो 5 सितारा होटल में रुकता है। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर लिखा है 5 स्टार, ये है नाउन, लेकिन यहाँ पर ये काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। यदि किसी सेंटेंस में कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। तो ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस को सही कैसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्टार्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टार में, स्टार्स को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। दूसरी बात, ये सेंटेंस ऐसे भी गलत है क्योंकि हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग किया गया है, तो हाइफेनेटेड नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम आइज इन्फेक्शन। तो यहाँ पर आइज का यूज किया गया है और आइज यहाँ पर है नाउन, लेकिन यहाँ पर प्रयोग किया गया है
एडजेक्टिव के रूप में इन्फेक्शन की विशेषता बता रहा है आइस की, तो यहाँ पर आइस क्या है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को सही करने के लिए आइस को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, आई में। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम आई इन्फेक्शन। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। यदि किसी सेंटेंस में हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग किया गया हो तो वह हाइफिनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। सेकेंड ये है कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन एडजेक्टिव के रूप में काम करे तो वो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल को देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जो प्लूरल अर्थ में होते हैं, जैसे कि पेयर, 100, डजन, 1000, मिलियन और बिलियंस। ये ऐसे नाउन हैं जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पहले किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी कि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इनका फर्दर प्लुरलाइज नहीं कर सकते, इनको प्लुरल नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव 200 रुपीज ओनली। तो 100 यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन अगर हमें इन्हें सिंगुलर बनाना है तो इनके पहले हमने क्या किया है, डिफरेंट न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी टू को जोड़ दिया है। अब ये सिंगुलर की तरह व्यवहार करेंगे, जैसे आई हैव 200 रुपीज ओनली। सिमिलरली सी परचेज 3 डजन पेंसिल। तो डजन तो प्लूरल होता है, लेकिन इसके पहले हमने डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी कि 3 को ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, पेंसिल, डजन पेंसिल्स। तो ये सिंगुलर फॉर्म में इसको बना दिया है। नेक्स्ट है, ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज। तो 1000 होता है प्लूरल फॉर्म में, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसके पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 5 को ऐड कर दिया है, इसलिए अब इसको हम प्लूरलाइज नहीं बना सकते। तो ये हो जाएगा, ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज। लेकिन यदि इनके साथ इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाए तो इनको हम प्लुरलाइज कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल। देखिए 100 क्या है प्लूरल फॉर्म में, लेकिन एस हमने जोड़ दिया क्योंकि इसके आगे हमने इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया है पीपुल का। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपुल केम टू सी द फेयर। ये है नेक्स्ट, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज। तो मिलियन तो है प्लूरल फॉर्म में, एस हमने इसको प्लूरलाइज कर दिया है क्योंकि रुपीज यहाँ पे यूज किया है, इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन का यूज किया है। तो ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज। नेक्स्ट है, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। तो यहाँ पर पेयर्स का इसलिए यूज किया है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया है। तो ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग गलत होता है। ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट होते हैं, रॉन्ग होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनको हम डेली दिनचर्या में हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये गलत हम बोलते हैं। तो आज के बाद से ये गलत नहीं कहेंगे आप। इसे कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, इसका आमतौर से लोग यूज करते हैं। सी इज माई कजिन सिस्टर, ही इज माई कजिन ब्रदर। यह तो हम कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम कहेंगे ही इज कजिन, ही इज माई कजिन या सी इज माई कजिन। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को दिखाने के लिए अगर लड़का है तो हम कहेंगे ही इज माई कजिन, और अगर लड़की है तो हम कहेंगे सी इज माई कजिन। तो आज के बाद से कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल कजिन का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं पिक पॉकेटर। तो पिक पॉकेटर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। पॉकेट जो होते हैं इसके स्थान पर केवल हम लोग करते हैं पिक पॉकेट का यूज करते हैं। गुड नेम, देखिए आमतौर पर लोग यूज करते हैं व्हाट इज योर गुड नेम। तो नेम कोई भी हो, कोई भी नेम बुरा नहीं होता है, सारे नेम अच्छे ही होते हैं। तो गुड नेम का यूज हम लोग नहीं करेंगे, केवल नेम का यूज करेंगे, व्हाट इज योर नेम, न कि व्हाट इज योर गुड नेम। तो केवल नेम का यूज करेंगे। सिमिलरली बिग या स्मॉल ब्लंडर का प्रयोग नहीं करते हैं। ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी भूल, इसके पहले हम बिग या स्मॉल का यूज नहीं करते हैं। सेकेंड देखते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रीज। स्ट्रॉन्ग ब्रीज
ब्रीज जो होता है वो लाइट मध्यम होता है, हल्का होता है। तो स्ट्रांग के लिए, विंड के लिए हम स्ट्रांग का प्रयोग करेंगे, ब्रीज का प्रयोग नहीं करेंगे। ड्रीम, देखिए हम आमतौर पर जब बुरे सपने देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मैंने बैड ड्रीम देखा है, तो बैड ड्रीम का यूज नहीं किया जाता है, हम करते हैं नाइटमेयर। तो बुरे सपने के लिए नाइटमेयर का यूज करेंगे। प्राउडी, वो बहुत घमंडी है तो हम कहते हैं प्राउडी, प्राउडी नहीं कहेंगे, प्राउड कहेंगे। इसी तरह से चीटर नहीं कहा जाएगा, चीट कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए इन नाउन को देखते हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहला है फ्लोर और ग्राउंड। देखिए फ्लोर और ग्राउंड दो ऐसे नाउन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्लोर और ग्राउंड में क्या बेसिक डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। फ्लोर का अर्थ होता है फर्श और ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन, लेकिन दोनों का प्रयोग यूज हम लोग डिफरेंट तरह से करते हैं। पहला हम देखते हैं फ्लोर। देखिए फ्लोर का अर्थ होता है मकान की जो अंदर की सतह होती है, मकान के अंदर की ऊपर की जो सतह होती है, जमीन होती है, उनके लिए हम लोग फ्लोर का यूज करते हैं। और मकान के बाहर की ऊपर की जो सतह होती है, जो फर्श होता है, उसके लिए हम ग्राउंड का यूज करते हैं। तो फ्लोर का मकान के अंदर के लिए यूज करेंगे और मकान के बाहर की जो फर्श होगी, जमीन होगी, उसके लिए ग्राउंड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फ्लोर, रमेश फॉल ऑन द फ्लोर। रमेश क्या है, फर्श पर गिर गया, यानी मकान के अंदर की जमीन की ऊपरी सतह को हम लोग फ्लोर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बच्चे क्या है, मैदान में खेल रहे हैं, यानी मकान के बाहर की ऊपर की जो सतह है उसकी बात हो रही है। सेकेंड है स्किल एंड टैलेंट। स्किल और टैलेंट में क्या डिफरेंसेस है इसको देख लेते हैं। देखिए स्किल का प्रयोग, स्किल का अर्थ होता है सीख कर प्राप्त करे हुए ज्ञान को हम स्किल कहते हैं। और जो जन्म से होता है, इनबर्न होता है, नेचुरल होता है, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, उसके लिए हम टैलेंट का प्रयोग करते हैं। अगर हम कुछ सीख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके लिए स्किल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज स्किल्ड इन ड्राइविंग, तो ड्राइविंग करना यानी कि उसने सीख करके उसमें दक्षता प्राप्त की है, तो इसलिए हमने स्किल का प्रयोग किया है। लेकिन हर टैलेंट फॉर म्यूजिक शो एट एन अर्ली एज, तो हर टैलेंट फॉर म्यूजिक शो एट एन अर्ली एज, उसका जो टैलेंट है म्यूजिक के प्रति वह कम ही उम्र में दिख गया। यानी यहाँ पर जो हमने यूज किया है टैलेंट, इसका मतलब होता है कि जन्मजात नेचुरल एबिलिटी है उसके पास है म्यूजिक, या जैसे ही इज वेरी टैलेंटेड इन सिंगिंग, तो यानी कि उसमें सिंगिंग की जो कैपेसिटी है वो टैलेंट इसलिए यूज किया क्योंकि वह बचपन से इनबर्न है, नेचुरल है। नेक्स्ट देखते हैं एनवी एंड जेलसी। दोनों का अर्थ होता है ईर्ष्या, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। पहला देखते हैं एनवी। एनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या जो दूसरे की चीजों को देख कर हो। अगर हमें किसी दूसरे की चीजों को देख कर के ईर्ष्या होती है तो उसके लिए एनवी का यूज करते हैं। जैसे किसी मित्र है, कोई फ्रेंड है और बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तो हमें उसके कपड़ों को देख के जलन होगा तो एनवी का प्रयोग करेंगे। उसकी सक्सेस को देख करके जलन होगा तो एनवी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू हैव टू हाइड हर एनवी ऑफ हर फ्रेंड सक्सेस। इट वॉज डिफिकल्ट, ये उसके लिए कठिन था कि अपने फ्रेंड की सफलता को देख करके ईर्ष्या, अपनी ईर्ष्या को छुपाना। तो किसी दूसरे के कपड़े या दूसरे की सक्सेस को देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, उसके लिए हम एनवी का यूज करते हैं। लेकिन ईर्ष्या, इस जेलसी का प्रयोग कब करते हैं? ईर्ष्या जो अपनी चीजों को खोने के डर से हो, अपनी चीजों के खोने के डर से जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जो जलन होती है, उसको जेलसी कहते हैं। जैसे कोई फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो अगर बॉयफ्रेंड
किसी अन्य गर्ल से बात कर रहा है तो जो उसकी गर्लफ्रेंड हो उसको जेलसी होगी, कहीं मेरा ये बॉयफ्रेंड छीन ना जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जेलसी का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, सी बिकम वेरी जेलस व्हेन एवर ही टॉक टू अदर वीमेन। वो बहुत ही जेलसी होती, इससे आलू हो जाती है जब कभी भी वह किसी अन्य महिला से बात करता है। तो अपनी चीजों के खोने के डर से जो जलन पैदा हो उसके लिए जेलसी, और दूसरे की चीजों को देख करके, उसकी सफलता को, उसके कपड़े को, उसकी चीजों को देख करके जो जलन होती है उसके लिए एनवी का यूज करते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट फॉर टूडेज वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन stay safe, stay healthy. This is Mahfouz and thank you for watching.